स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। सेवक आयो तेरे दार सेव्यो दादा भगवान। सेवक आयो तेरे दार भेजो दादा भगवान। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। त्रिदेव में सच मायो कसाय घर में जी मारियो। रिलेटिव में सच मायो कसाय घर में जीवायो। व्यभिचरती मन ग्रंथारी बाहो जीव दे भटक्यो में। व्यभिचारी मन गंधारी आओ जीवने भटक्यो में। उदगल रसलुब्ध करे भान खाणो पीरो पूज्यो हराम। उदगल रस लोकत वेवान खाणो पीणो पूज्यो हराम। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। विषयो भव भवते व्याचे सद्गुरु नहीं सेव्या में। विषयो भव भवते व्याचे सद्गुरु नहीं सेव्या में। तुम जो सांग्यो दादाए कृपा करुण्या अकरणे। तुम जो साध्यो दादाए कृपा करुणा करने। मेरो मुजरो यो सिखार अब तो समकित कर अवतार। मेरो मुझरो यो सिखार अब तो संकित कर अवतार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। खटपट करके दादा ने भीतर भावो शुद्ध किया। खटपट करके दादा ने भीतर भावो शुद्ध किया। अदमद कारण अज्ञा के कचरा हमसे नहीं निकला। अद्भुत कारण अज्ञा के कचरा हमसे नहीं निकला। हम जो मन रोचित नाहार अव्यय ध्रुव कर उत्पादन। हम जो मन रोचित नाहार अव्यय ध्रुव कर उत्पादन। सेवक आयो तेरे दार भेजो दादा भगवान। सेवक आयो तेरे हाथ भेजो दादा भगवान। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उधार। अंतर शत्रु विजयवते पद वितरागी सोहायो। अंतर शत्रु विजयवते पद वितरागी सोहायो। मैं तो निर्बल कसायवन वैश्रीवन घर भोगायो। मैं तो निर्बल कसायवन वैश्रीवन घर भोगायो। खायो चार गति को मार स्वामी पंचमगत देखाड़। खायो चार गति को मार स्वामी पंचमगत देखाड़। स्वामी
मंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। अक्रम ज्ञान मिल्यो मोने बचियो नहीं हो भारत में। अक्रम ज्ञान मिल्यो मोने बचियो नहीं हो भारत में। पानी वर्तन विरोधी वही कारण अटक्यो में। पानी वर्तन विरोधी वही कारण अटक्यो में। कायम सतयुग तेरो धाम मारे काली देवा काम। कायम सतयुग देव धाम मारे काली देवा काम। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। चार गतिनो अधिकारी भूपत पुतारम विकारी। चार गतिनो अधिकारी भूपत पुतारम विकारी। अरिहंतारम अविकारी जीनेश्वर देहाकारी। अरिहंतारम अविकारी जीनेश्वर देहाकारी। ईश्वर जागृतक भगवान दे दो छेल्ला सुख परिणाम। ईश्वर जागृतक भगवान दे दो छेल्ला सुख परिणाम। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। अप्रगट सत्ता विजहो पूर्णिमा तुम्हारी प्रगट। अप्रगट सत्ता बीज हूँ पूर्णिमा तुम्हारी प्रगट। अज्ञानधा अंधार बुझे सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभा। अज्ञानधार बुझे सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभा। भारत ऋण श्रद्धा संघार छेल्लो दरवाजो खोल्या। भारत ऋण बद्धा संघात छेल्लो दरवाजो खोल्या। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। तात श्रुता बोधानुभवे लोक स उज्जो अग्रे। तात श्रुता बोधानुभवे लोक स उज्जागरे। स्वामी स्व आत्मानुभवे हमने निरावरण करे। स्वामी स्व आत्मानुभवे हमने निरावरण करे। स्वामी अंतिम श्वासोद्वार भेजो ब्रह्मांडोति पार। स्वामी अंतिम श्वासोद्वार भेजो ब्रह्मांडोति पार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। सेवक आयो तेरे द्वार भेजो दादा भगवान। सेवक आयो तेरे द्वार भेजो दादा भगवान। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़। जय सच्चिदानंद। सिमंदर स्वामी को प्रार्थना करते माता भगवान ने भेजा है केवल ज्ञान। हमारा सबका यही है, महात्मा का
एक अवतार, दो अवतार जो भी है, पहले भगवान जब ज्ञान देते थे तो कोई नया भी आता ना तो उसको बोलते थे यहाँ पे संभल के आना, यहाँ पे आ जाओगे तो बस जाओगे, तो ऑफिस जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक या दो अवतार ही मोक्ष का विज्ञान है, एक दो अवतार है मोक्ष है। तो बहुत बार बोलते थे एक दो अवतार विज्ञान, एक दो अवतार विज्ञान। तो ये किस तरह से एक दो अवतार विज्ञान है कि इस जन्म में जो महात्मा 5,000 के अंदर खूब पुरुषार्थ करता है तो उसको फिर एक ही जन्म बाकी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कर्म नहीं पड़ते हैं। तो एक जन्म फिर वो सीधा महाविद्य क्षेत्र सिमंदर स्वामी के पास और फिर वहां से केवल ज्ञान होगा। और कुछ महात्मा उनको 5,000 का पालन करने की बहुत इच्छा है, नहीं हो पा रही है कर्म के दबाव से, तो उसको नेक्स्ट अवतार इधर होगा जिसमें पाया भरपूर हो जाएगी और फिर उसके बाद महाविद्य क्षेत्र। तो इस तरह से एक दो अवतार विज्ञान है, आज्ञा पालन कर सका तो एक अवतार करने की भावना है तो दूसरे अवतार पालन होगी। और अभी नियम कैसा है, महाविद्य क्षेत्र जाएंगे किस हिसाब से और किसकी क्वालिफिकेशन वहां जाने की अभी लेके आ रहे हैं। तो ज्यादा बोलते आप लोग के 5 आज्ञा का पालन करते हो तो इस क्षेत्र के लिए अनफिट हो जाते हो। अनफिट यानी क्या कि यहाँ पे आपके साथ कोई अनाप शनाप व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, नहीं है, फिर भी आप क्या भाव रखते हो, भाई ये फाइल है संभव से निपटारा करने का, फाइल है संभव से निपटारा करने का। तो दादा बोले ये तेरे लोगों के साथ तुम सीधे लोग रह नहीं पाओगे, सीधे लोगों की जगह कुछ अलग है। तो कहाँ पे है? तो महाविद्य क्षेत्र है जहाँ पे हरदम चौथा आरा प्रवर्तता रहता है, वहाँ पे टाइम चौथा आरा रहता है। यहाँ पे आरा परिवर्तन होते हैं, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा। वहाँ पे नियम से चौथा आरा ही रहता है, नियम से कीर्तन कर भगवान रहते ही है, ऐसा है। वो भौगोलिक रचना है ब्रह्मांड में उस क्षेत्र की कि वहां पे ये रहता है। तो यहाँ पे जिस क्षेत्र के लायक इंसान होता है वो क्षेत्र ही उसको खींच के लेके जाता है, ऐसा नहीं हो। व्यवहार में भी आप देखोगे तो हम इस नियम को देख पाते हैं। मानो एक सामान्य आर्थिक परिस्थिति वाला इंसान है, वो फ्लैट में रहता है छोटे से, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रगति होती है जीवन में, वो तरक्की करता है, खूब पैसे कमाता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं अभी अपना मकान बनाऊं, बंगलो बनाऊं। तो बंगलो कहाँ पे बनाएगा? जहाँ पे रह रहे वहाँ बनाएगा कि और कहीं बनाएगा? और कहीं बनाएगा। जहाँ पे बंगले वाले रहते हैं, जहाँ पे आर्थिक समृद्धि वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे बनाएगा। क्योंकि उसकी काबिलियत बढ़ गई, आर्थिक काबिलियत, वो पैसे वाला बन गया, तो क्षेत्रों को खींच के वहां लेके जाते हैं। अब हम यहाँ पे, क्योंकि मैं वो क्षेत्र के लायक हो गया, अभी लोगों के लायक रह गया, पैसे वालों के लायक, तो मतलब है कि वो वहां कैसे लगे। इसी तरह हमारे ज्ञान में प्रगति होती है, समूह से निपटारा करते जा रहे हैं, तो हमारे क्रोध मान वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो बोलेगा कुदरत क्या बोलती है, ये क्षेत्र के लायक तुम फिट नहीं हो। यहाँ पे तो क्रोध मान माया लोग वाले लोग हैं, दुराचार करने वाले लोग हैं, वहां पे आपके जैसे सीधे सरल लोग हैं, इसलिए आपको क्षेत्र के लायक तो क्षेत्र खींच के ले जाएगा। ये कुदरत का नियम है। तो हम महात्माओं की सबकी परिस्थिति ये होने वाली है कि हम ऐसे ऐसे करते करते मार्गदर्शन, और वहां पे तो बस सिमंदर स्वामी के दर्शन मात्र से आखिरी जो आवरण है हमारे वो हट जाएंगे और
हाजिरी से वर्तन, क्योंकि उनकी एक विशेष होती है दशा है जहाँ पे आत्मा संपूर्ण अनावरण हुआ है। यहाँ पे लगा थोड़ा सा बात है, तो संपूर्ण अनावरण दशा ही ऐसी होती है कि सामने वाले का जो तैयार है उससे, इसलिए तो मुझे ऐसा बुद्धि का प्रश्न हुआ था, तो हाजिरी से कैसे होता होगा? दादा ने बोला बस उनको दर्शन करके आपके आवाज टूट जाएंगे। फिर अंदर से ऐसा एग्जाम्पल आया कि फ्रिज है हमारे रेफ्रिजरेटर, उसको हम अगर खोल के उसके सामने खड़े हो जाओ तो क्या होगा? ठंडक अपने आप लगेगी, हाजिरी से ठंडक, तो उसी तरह की हाजिरी से आवाज टूट जाएंगे और हमारे केवल तो हमारा जो पुरुषार्थ है अल्लाह का है, बाकी काम कुदरत करेगी चीज के लिए। तो तब तक के लिए हम जितनी श्रीमंत स्वामी भगवान की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा उनके साथ क्या हो जाएगा? एक रिश्ता बन जाएगा, एक पहचान बन जाएगी। फिर वहां पे हम जाएंगे, देखो भगवान हम आपकी घंटी बजा रहे थे, इसके उत्तर में अब आ गए। हाँ, जितना उनके प्रति भाव रहेंगे आज, उतनी वर्तमान कीर्तन करें, हाजिर है, तो हमारे आवरण वैसे भी इधर भी टूट जाएंगे। क्योंकि हम किसकी आराधना कर रहे हैं? हम पूर्ण विग्रह पुरुष की आराधना। राधा भगवान की पूर्ण के करीबी है, हमारे क्षेत्र के लिए कीर्तन करिए बिना से। तो विग्रह पुरुषों का आराधना करने से हम उनके जैसे हो जाते हैं, या उनके गुण हम में आ जाते हैं। अगर हम उनकी आराधना नहीं करते तो हम किसकी आराधना सामान्य तौर पर व्यवहार करते हैं, हमारे जैसे संसारी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो उनके विचार आचार हम पे प्रभाव करते हैं, तो राग द्वेष हमारे में आ जाते हैं। तो हम विग्रह पुरुषों की आराधना करेंगे तो हम चलिए कुछ बातचीत कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। ये सत्संग स्वाध्याय है, आत्मा आवरण ज्ञान दिया होगा आप सबने। नहीं, तो जुड़े हुए पूरे अच्छी तरह से पूरे सत्संग वीडियो सब पूरा देखते हैं ना। गुजराती समझते हैं? हाँ, समझ में मजा नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में बात करेंगे। ये बोले वीडियो देखते मेरे वीडियो ज्यादा गुजराती में आते हैं। ये तो सब वरिष्ठ महात्मा ही है, वरिष्ठ महात्मा है, बहुत बढ़िया। तो मजा आएगा बात करने की। बोलिए क्या बात करेंगे? हम श्रीमंत स्वामी भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे इसकी चर्चा कर रहे थे। जिन्हें आज्ञा का पालन करेंगे उसने हम उस क्षेत्र के लायक हो जाएंगे और क्षेत्र या मुक्ति के लिए तो उसके लिए मोक्ष जाना है हमारा तय है। उसके लिए हम 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। तो उस पुरुषार्थ करते समय हमें तब आएगा, तब यानी जो मन के विरुद्ध चलने वाली बात होती है, जो पसंद नहीं है मन को पसंद है, उसके विरुद्ध चलना होगा। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रमिक मार्ग में 4 चीज आवश्यक है, ऐसा बताया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो हमारे पास ज्ञान दर्शन है, हमने जो ज्ञान भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, तो हमें मैं शुद्धात्मा हूँ ये समझ में आगे तो दर्शन हो गए। मैं शुद्धात्मा हूँ उसका अनुभव भी हुआ है थोड़ा सा, तो उसका ज्ञान भी हो गया, समय ज्ञान। फिर चारित्र यानी बिना का दृष्टा रहना, देखना और जानना। बिना का दृष्टा रहना, देखना और जानना, उसे आत्मा चारित्र कहते हैं। आत्मा तो वो भी हमारे पास कुछ संस्कार तो है, हम हमारे प्रकृति को देखते हैं, वो इस वाणी
तब का पाया महत्व कर रहता है। तब करते हैं कि थोड़ा और जितना तब करेंगे उतना हमारा आत्म चरित्र खुला होगा, अनावरण होगा। किसी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो मन में आता है कैसा आदमी, उसको देख लो, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। फिर हमको यार नहीं चलो अपना हिसाब है, संभव से नहीं कर सकते, तो एक बार बुद्धि बताते उसको दिखा देते, डिस्चार्ज बुद्धि, डिस्चार्ज। आज का विज्ञान कहता है नहीं उसको दुख नहीं करता, अपना हिसाब है। तो दोनों में जब प्रश्न चलता है, संघर्ष चलता है, उस संघर्ष को तप कहते हैं। फ्रिक्शन होता है तो तप चलता है। तो ये तब करेंगे तो क्या होगा, हम उसके प्रति हिंसक व्यवहार नहीं करेंगे, उसकी क्षमा करते हैं, तो हमारा मित्रता बनी रहेगी और हम देखेंगे और जानेंगे अपने आप को ये तब चल रहा है, अंदर तब चल रहा है। बाहर वाणी से हम नहीं कर रहे, अंदर तब चल रहा है, हम तब को देखेंगे। और ये जितना देखना वाला भाग हो जाएगा उसी को हो जाएगा। अगर हम ये तब नहीं करते, अगर हम ये तब नहीं करते तो क्या होगा, तो हम प्रकृति में तन्मयता हो जाएंगे और उसको सामने रिएक्शन दे देंगे, उसको कुछ बोल नहीं देंगे, तो फिर से अलग है। लेकिन हम उसमें तन्मयता हो गए तो हम भी नहीं कर पाएंगे, और भी नहीं रहे तो मैं लेकिन उन्होंने अब तक उसको सुनते नहीं, हम उससे अलग रहते, अलग रहे तो फायदा कर जाता है। तो ये कहने में तब होता है, ये तब से आत्मचारी होता है। इसको अभ्यंतर कहते हैं, अंदर वाला भीतर वाला। तो ये भीतर वाला बहुत ही आवश्यक है। मोक्ष में मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए ये भीतर वाला तप अति आवश्यक। इसके 4 आगे बताया, ज्ञान, दर्शन, चारित्र होगा, तब वस्तु होगा, चरित्र खुला होगा, और चरित्र खुला होगा तो आनंद अपने आप आएगा। नियम है, जितना मैं कंफर्ट जोन में ही रहता, तो मेरा खाना पीना उठना कहना कंफर्ट जोन में ही रहता, तो मेरा खाना पीना उठना कहना सब अच्छा होना चाहिए, उससे मजा नहीं आता, छोड़ो ये अच्छा नहीं, छोड़ो तो तब तो हम नहीं करते, नहीं छोड़ो तो तब तो हम नहीं करते, तो ये सब करने होता है। हम उसके उस क्षेत्र में करते हैं जहाँ पे लोग उनको पहचानते नहीं थे, तो बोले नागा बाबा कहाँ से आया, तुम्हारो जैसा होगा तो वैसा होगा, वचन से, वाणी से, बहुत। और भगवान महावीर ने उसको देखते थे, बस वो आत्मा के सीट पे बैठ के भगवान को क्या उदय आ रहे थे उसे देखते जितना हिसाब है उतना उसका जमा करते क्योंकि उनको मालूम था कि हिसाब के बाद कुछ रहेगा नहीं। आप अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हें है ना मुझे रोज सुबह 5 लाख देंगे, वो देगा। अब बोलो तो नहीं पागल हो गया, इसलिए वहां पे हिसाब नहीं होता है, अभी हिसाब छोड़ेगा भी नहीं। अब गाड़ी चला ट्रैफिक में थोड़ी गलती हो कोई तो बोल के चला गया, अभी दिखता नहीं, वहां पे हिसाब छोड़ेगा। हिसाब है उसमें नहीं आएगा, इसलिए बिना झिझक के हुए जहां जहां प्रतिकूल संयोग आते उसको स्वीकार करें, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के सहन शक्ति के अंदर। सहन नहीं होता है तो कुछ उपाय करना, यानी शारीरिक पीड़ा आती है छोटी मोटी, तो अगर सहन कर सके तो सहन करो, नहीं तो थोड़ा सर दर्द हुआ तो जुकाम हो, थोड़ा
ले ली, सब करके दवा ले ली, ऐसा नहीं करना। तो हम पैनिक करते हैं, सर हो सकता है उतना करो अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि कुदरत का एक ऐसा नियम है इस शरीर का, वो हर बीमारी अपने आप ठीक कर सकती है बिना दवाई के। लेकिन हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता है, इतनी सहनशक्ति। मैं कुछ महात्माओं को जानता हूँ जिन्होंने आज 50 साल से एक दवा की गोली में जॉन्डिस भी हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, जांच का भयंकर पीड़ा हुई, एक तो छोटा हो गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट बहुत गंभीर बात होती है, 6 महीना 12 महीना लगते, कभी कभी तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें दवाई नहीं, एक साल के बाद अपने आप। ये तो मैं खाली एक्सट्रीम एग्जाम्पल बोलता हूँ, हम कुछ इतनी शक्तिशाली नहीं थे तो अफवाह है, लेकिन कहने का मतलब दर्द हमेशा उसकी एक समय मर्यादा लेके आया होता है, और समय मर्यादा पूरी होगी तो अपने आप ऐसा भगवान भी ये करते पूरी दवा देते हैं। तो आखिर उनके सालों में लोगों को पूछ रहे थे यहाँ उसको लोगों ने की दवा नहीं है, थोड़ा ये तो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जहाँ सहन हो सकता है तो तब करना, हिसाब जल्दी चुके हो जाएगा, नहीं तो हम तब नहीं करेंगे। दवा गोली ले लिया, हमने धक्का मारा, वो गोली को धक्का मारा तो आगे जाके आया, और दवा दी और धक्का मारा, आखिर में जमा होते 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 आयुष्य के आखिर के 1-2 साल रहे सब गैस के साथ ये कुछ नहीं कर पाओगे। इस लोगों के जीवन में देखा भी है, छोटी सी दवा लेके आखिर में ऐसी परिस्थिति है कि दवा भी काम नहीं करेगी और वो घटना पैसा। ये तो शरीर का बात है, उसमें तो व्यवहार जुड़े करना, कुछ मत पड़ना, नहीं तो सर दर्द होगा और दवाई नहीं लोगे और दूसरे को गुस्सा करोगे तो डबल नुकसान हो जाएगा। किसी को क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी को अपना दुख का असर दूसरे को। वैसे ये शरीर का है, वैसे भी पानी का है और बर्तन का भी है। किसी की कटुवाणी आती है तो हमें उसको स्वीकार करने की शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, और वो शक्ति डेवलप करने के लिए हमको दादा भगवान मासी कर्म दी है कि हे दादा भगवान कोई कठोर भाषा, तंदूरी भाषा बोले तो मने मृदु की भाषा बोलने की शक्ति है। हमको तो जो अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं उसके बुरा व्यवहार करते हैं, जो बुरा व्यवहार करने के सामने हमें अच्छा व्यवहार। शक्ति मांगने से आएगी अपने आप में, लेकिन ये सोच की दिशा है। मेरी सोच की दिशा क्या है, इसको मैं सुना दूं, सीधे के साथ सीधा रहो, टेढ़े के साथ टेढ़ा रहो, या टेढ़े के साथ भी सीधा रहो। मेरा अभिप्राय क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, मेरा मंतव्य विचारों के अनुसार टेढ़े के साथ भी सीधा रहना है। मेरी सरलता को मुझे छोड़नी है, क्योंकि मुझे इस संसार से छूटना है और ये विग्रहों का सिद्धांत है। मोक्ष जाने वालों के लिए ये जरूरी है। जिनको मोक्ष जाना है ना, वो वन वे लाइन ट्रैफिक में वो वन वे स्ट्रीट होता है, वैसे हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हमारे लिए वो वर्जित है। दूसरों को दुख देने की छूट है, दूसरों को देने की छूट है, हमें छूट है, क्योंकि हमको हिसाब चुके हैं। ये सोच हमारे दिमाग में रहेगी तो हम सब कर पाएंगे, नहीं तो पेंडिंग रहेगा। और उसने बोला, मैंने बोला, तो पेंडिंग आगे जाके आएगा कुछ सालों के बाद, और इस जन्म में नहीं ना तो अगले जन्म में चलेगा।
जिसे हो सके उतना आप आज का तब आज करो, कल का कल करो, और इस जन्म में पूरा करो। मोक्ष जाएगा नहीं, डरने की बात नहीं है, लेकिन जिसको मोक्ष जाने के अगर उतावल है तो हिसाब चुटके करने से हम एक होता है हो सकते ऐसा कहना। एक सिद्धांत समझने वाली बात समझ कि मेरे को तब है तो तब ज्ञान से नहीं करना है, स्वयं नहीं करना है। हाँ वो बोलता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे दबा के नहीं रखना है। दबा के रखा तो कुछ समय तक दबी रहेगी, तो उसके लिए ठीक नहीं ना हो सके। किसी को बोलने का मौका बताएगी तो सारा 5 साल का समय एक साथ ध्यान के साथ चलो ये संभव से निकाल, ये तब हमारा आत्मचरित्र पूरा करेगा, हमारा ज्ञाता चेष्टा पूरा करेगा, हमारा देहाती दशा पूरी करेगी और हम एक होकर होने के लायक बन जाएंगे। ताकि हम अगला होता है मार्गदर्शक जितना इस पर होगा उतना हमारा सिमंदर स्वामी के पास एडवांस बुद्धि मिल जाएगी। उनकी निकट की एक क्षेत्र में हमारा जन्म होगा जहाँ सहजा से उनका सानिध्य प्राप्त तो सत्संग आपको जल्दी नहीं मिलता है। जो हमारा बड़ा है तो बड़ा से मिल गया, कभी मन हुआ तो चलो चले थे अभी आपसे बड़ा से नहीं, तो वो हमको शायद है उनको नजीक का मिला है। तो वैसे हमको सिमंदर स्वामी के नजीक का बुकिंग करने का है, तो ये करें जितना बुकिंग है उससे ज्यादा उतना बुकिंग ऐसी आ जाए। ये तो एक समझ में आता है। वहां पे भी आयुष्य बहुत बड़े बड़े हैं, लाख साल का आयुष्य है। जितना हम इधर पूछा करेंगे तो छोटी आयु में हमारा केवल ज्ञान पूरा हो जाएगा और बाकी के साल 30,000 साल में ज्ञान पूरा हो जाएगा, 60,000 साल में थोड़ा डिले हो गया तो 90,000 साल केवल ज्ञान पूरा हो गया। हमें खाली भावना करनी है, एक दृढ़ निश्चय करना है, बस करना पालन जो भी हो जाए डालने के बाद नहीं जाना है, तब आया तो उसको जमा करेंगे, बदले की भावना नहीं करना है, निर्दोष दृष्टि का सेवन करना है। सामने वाला निर्दोष ये सुना तो है, ये सुना जगत निर्दोष है, सुना कीर्तन पर को सब निर्दोष दिखते हैं, ऐसा भगवान को निर्दोष देखते हैं। दादा भगवान का किस्सा मालूम है, सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने किसी को 500 रुपए उधार दिए थे, क्योंकि 2 साल हो गए, वो साल में मिला तो दादा ने खाली याद दिलाया वो 500 रुपए दिए तो उसका क्या, तो उल्टा वो बोला मैंने कहा लिए आपने मेरे से 500 रुपये लिए, आपको मुझे 500 रुपये घर पे गए तो बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। सोचा ऐसे आदमी लोग भी होते हैं, अच्छा है 500 में बात होगी, 5,000 मात्र तो क्या करते हैं, तो ये उनकी सोच। उसको मैं सुबह दूंगा, उसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, कैसे दूसरे दिन बोला लिखवा दिया सोच। जिसको मोक्ष जाना है, जिसको संसार से छूटना है, किसी का प्रेम न रहे हमारे प्रति, किसी का दावा न रहे हमारे प्रति, यह मुख्य बात है। आयुष्य जब हमारा खत्म हो जाए तो कोई ये नहीं बोलना चाहिए पूरी मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मुझे बहुत दुख हुआ, तो उतना दुख हमेशा कहीं नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा पैसा उनकी गलती नहीं की, फिर भी
गलती है ऐसा करके माफी मांग कर निकले। एक किस्सा था आखिर के साल में 1987 में जब वो अमेरिका गए थे तब की बात है। साथ नहीं देगी सब कुछ समय सत्संग करते थे और फिर आराम से रूम में। तो एक बार ऐसा हुआ मैंने सत्संग खत्म किया, फिर महात्मा ने बोला इधर आराम करो, तो आराम करने गए। अब वो आराम करने गए, उतने में ही एक महात्मा बहन जी आई अपने हस्बैंड को दादा को निभाने। अभी वो उनके हस्बैंड दादा भगवान को बिल्कुल मानते नहीं थे, तो उनकी इच्छा थी दादा के दर्शन कर ले। तो एक प्रकार से फटा के बड़ी मुश्किल से वो लेते हैं, बड़ी मुश्किल से, और उसके अंदर आज देखा तो चले गए। तो दादा को महात्मा ने बोला वो नहीं जा सकते, तो उसका हस्बैंड कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर से नाराज हो गया। क्या है चले गए। तो दादा भगवान को बाद में मालूम पड़ा कि ये बहन आई थी बड़ी मुश्किल से और ऐसा ऐसा हो। अभी दादा के क्या कुछ हुए, उसमें दादा का कुछ है, लेकिन दादा को ये पता चला, इसलिए दादा भगवान ने बोला उसको फोन करो और उसको बोला तू कैसे भी करके कर तेरे हस्बैंड को लेकर आए, कुछ भी करके तेरे हस्बैंड। तो मैं बोल रहा जी अभी तो वो नहीं आएंगे, बड़ी मुश्किल से एक बार आपने बना के लाई थी, अभी वो नहीं आएंगे। दादा ने दोबारा बोला नहीं तो कुछ भी कर, तो एक बार 2-3 बार दादा ने बोला, तो बड़े विनती के साथ फिर वो दूसरे दिन और फिर आए। तो दादा भगवान ने बोला उसके हस्बैंड को कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तो बोले नहीं क्या कोई बात नहीं आए। हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। तो वो आने बोला नहीं हमारी कोई गलती नहीं, हमें माफ कर दो। तो बोलते आज के मैंने माफ कर दिया, लेकिन दादा को मालूम है ये ऊपर से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहा। तो दादा भगवान ने क्या कहा, बोले आपका हाथ मेरे सर पे रख के बोलो कि मैंने आपको माफ किया। तो उसको फिर अपने सर पे हाथ रखवाया और माफी दे दी। अभी देखो जिसमें दादा भगवान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन दादा को दिखाई दिया कि इसके दिल में मेरे प्रति प्रेम बह गया है। तो प्रेम छुड़वाने के लिए वो इतने लघु हो जाते हैं, मेरी गलती हुई मुझे क्षमा करें, और पूरे दिल से साफ करवाने के लिए बोलते आपका हाथ मेरे सर पे रखे। कितना लघुता पर है, मैंने कुछ उनका कसूर नहीं, फिर भी उसके प्रेम में क्लेम ना रहे, इसके लिए समझने वाली बात है। समझ तो ऐसा है कभी आप जो ज्ञान आप जो इस ज्ञान की जो आप शैली और व्यवस्था समझा रहे हैं, वो समझ में आप बिल्कुल 100% आ रही है। अब सवाल ये खड़ा है कि तो समझ रही उसमें हम 18-20 साल के थे, उसके बाद में हमने एमबीए की, ज्ञान तो हमारा तो सन 2019 में होगा या फिर ठीक है। बीच का जो समय है उसमें हमने जो गलती की है, अब समझ में आया कि उसका क्लेम कितना बाकी रह गया या बाकी है, और
हमको अगले जन्म में कहाँ भुगतना पड़ेगा या कैसे निपटारा करेंगे। आप उस चीज को समझो कि हमने 18 साल से लेके 50 साल की उम्र के बीच के अंदर हमने जो कर्म किए हैं विज्ञान दशा के अंदर, उसका निपटारा कैसे हो। ये बहुत सरल बताया है, दादा बाबा ने बताया कि ज्ञान लेने से पहले जो जो गलतियां हो गई है, हमारे पास तो ज्ञान नहीं था तो अज्ञान थे, तो अज्ञान में जो गलतियां हो गई है उसका हमें प्रतिक्रमण करना है बस। इसका अब जो गलतियां हम पहले की है उसकी, उसमें किसी का एक एक का नाम बोल बोल हाँ, अगर हमें याद है कि इस व्यक्ति के साथ हमने गलती की है तो उनका नाम लेंगे। एक रजिस्टर में जो नाम याद आवे, हाँ, लिख ले जाओ। 200 250 देने होंगे, हाँ, 500 देने होंगे। हाँ, तो मानता नहीं ना, वो तो एक सामायिक करोगे ना, वो तो एक सामायिक में सब खत्म हो जाएगा। एक समय जैसे कल अपन ने समय की 10 मिनट की, हाँ, तो वो तो सब की फाइलों का ही निपटारा हुआ। हाँ, तो बाकी की तो फाइलें बहुत बड़ी है। बस तो अभी सामायिक बाकी है, अभी यही पूछना बाकी है। जैसे जैसे समय मिलता है बैठो सामायिक में, और उसमें तो फिर बस देखना है कि इन व्यक्ति को इन व्यवहार से दुख दिया गया है, वर्तन से दुख दिया है, वाणी से दुख दिया है, मन के विचार से दुख दिया है, बस ये देखते जाओ वो मैं और मैं कहना वो मैं और मैं कहना, तो सारी गलतियां साफ हो जाएगी। और साफ हो जाएगी तो आपको बोझा भी हल्का हो जाएगा, हृदय का बोझा भी हल्का हो जाएगा। समय बहुत अच्छा साधन दिया है उन्होंने, और वो तो क्या है खाली अज्ञान के वश कर दिया कि नहीं, अभी भी गलतियां बंद नहीं हुई है, अभी भी डिस्चार्ज में हो जाता है, तो उसका तो कनेक्शन साफ करते जाएंगे। अभी फोर्स कम हुआ है, फोर्स कम फोर्स है, तो वो जो पीछे हो गया है उसका अभी साफ करने का अवसर है। प्रतिक्रमण से प्रतिक्रमण से सामायिक का एक का नाम तो याद कर रखते। हाँ, या तो फिर छोटे मोटे है तो फिर खाली सामायिक में देखते जाओगे ना तो भी साफ हो जाएगा, खाली देखने साफ हो जाएगा। सामायिक में विधि करके बैठने में ऐसे देखने का नहीं, सामायिक में विधि करके बैठ के नाटा चस्का पर में प्रस्ता के होके फिर उसको ये तो 5-6 सामायिक में साफ हो जाएगा। कुछ चीजें है तो वो एक दो सामायिक आयुष्य खत्म होने से पहले हम सारे पापों को साफ कर सकते हैं। कितना भी बुरा काम हो गया हो, बुरी गलती खराब गलती हो गई हो, हम उसको साफ कर सकते हैं। आयुष्य तो कब खत्म होगा ये पता तो नहीं, इसलिए आज का काम पहला काम आज करो। आज न आओ लीजिए कल कौन देखिए, कल किसने देखी, आज कर आप ले लो। तो ये अंतर तप की बहुत जरूरत है, बाह्य तप की भी जरूरत है, और बाह्य तप तो उदय करके आदि है उसकी जरूरत नहीं, अंतर तप की जरूरत है। तो ज्ञान से निपटारा लाओ प्रतिकूल संयोग, तो जितना उतना हमारा ज्ञान भी खिलेगा। और आपको मालूम है ये अगर हम तप करते हैं ना अंतर तप, तो उससे हमारे बहुत सारे पाप, हमारे बहुत सारे कषाय, क्रोध मान हमारे लोग भस्मीभूत हो जाते। इस तप की अग्नि में तो जल के खाक हो सकते। मेरा अपमान करता है और मैं उसको जमा करता हूँ, चलो सब आया तो सामने वालों को मैं दोषित नहीं देखता, लेकिन मन तो अंदर चंचल रहेगा। मुझे क्या वैसा किया देख लूंगा, तो एक बार मन बोलेगा देख लेंगे, नहीं बोले नहीं मेरा वैसा, मन में बोले नहीं मेरा वैसा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो तप, वो तब में मैं तपू तो मेरा मान नाम का जो शत्रु है, मान नाम का जो प्रसाद है, वो उसमें भीतर दे जाता है, क्योंकि उसने बड़ी सभा में मेरा अपमान किया है। मुझे अपमान लगा क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मान कषाय है, इसके लिए मुझे अपमान लगा। मान कषाय नहीं होता तो अपमान नहीं होता। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। मानो कि 15 साल का जमींदार का लड़का है और 15 साल का एक आदिवासी का लड़का, दोनों ने मिलके चोरी की थी।
चोरी पकड़ी गई, गांव वालों ने दोनों को 4 चांटे बताए, 4 गालियां दी। तो अभी दोनों में से असर ज्यादा किसको होगी? जमींदार को। क्यों? मान जाता है ना, मैं जमींदार का रहता हूँ, मुझे कैसे बोलते हैं? आदिवासी को तो कुछ लगेगा ठीक है भैया, थोड़ा मार मारता है, ठीक है। तो उसके अंदर मान का स्वरूप डेवलप नहीं हुआ है, और इसके अंदर डेवलप हो गया, इसलिए उसको अपमान की असर ज्यादा होती है। तो हमको देखने का, जितनी अपमान की असर ज्यादा होती है तो उतना मान का असर बड़ा हुआ है। और ये जो मान पैसा है ना, उससे छुटकारा पाना है या उस ग्रंथि को हमको उधरनी है, तो उसका एक ही रास्ता है, अपमान। अपमान ही मान को छेद के न्यूट्रलाइज कर दे। तो कोई अपमान करने वाला मिले तो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग हो रही है। तो दादा भगवान बोले ऐसा तय करो, 300 अपमान अगर हमने सहन कर लिए, 300, तो फिर अपमान करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। और एक बार अपमान सहन करते हैं तो 2 बार अपमान सहन करने की शक्ति उस पर होती है। अच्छा, फिर 2 बार सहन करते हैं तो 4 बार शक्ति, अपमान सहन की शक्ति, तो गुणाकार शक्ति बढ़ते जाएगी। लेकिन ये अगर हम काम करें तो हम कहीं तो आज करते हैं, लेकिन 4 दिन हफ्ते कोई आया नहीं, अचानक अपमान आया तो कोई भूल गई, फिर वापिस जाते हैं, अच्छा हो गया। तो वो कोई टेस्टिंग करने वाला आएगा तो ये तप की अग्नि है, उसमें तप की अग्नि में अगर हम संयम रखते हैं, अपमान जब होता है तब हम संयम रखते हैं, तो उस अग्नि में मेरा मान में सही प्रमाण किया हुआ है। 300 अपना सहन कर दोगे, उसमें 300 में से 10-15 भी सहन हो गए ना, तो बहुत सारी शक्ति आ जाएगी, फिर करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा अपने आप। लेकिन वो एक निश्चय होना चाहिए कि मुझे मान छेदना है, मान मेरा शत्रु है मोक्ष मार्ग में, मान केवल ज्ञान खुला होने में लोग मान माया लोग चाल, तो हम उसके विरुद्ध कुछ कर सकते। लेकिन मुश्किल ये है कि आपके समाज में मान को तो बहुत खुशी मिलती है, अदर समाज से सबको बुलाते हैं, मान नहीं मिला तो नाराज हो जाते हैं, खाने बुलाते हैं तो मनवा कराओ। हाँ, वो पुरानी आदत पड़ी हुई है ना अभी, समाज की रीति है, तो उसमें अब किसी को वो नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते, पोषण देते रहते हैं। पोषण देते हैं। हम मान देते हैं मान लेने के लिए। मैं उस हाजी साहब जी बोलूंगा तो मुझे हाजी साहब जी बोलते, तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में, तो मैं उसका हाजी साहब जी। ये भी मान की श्रेणी में आता है। बहुत है नहीं, हम जैसे जय श्री राम, नमस्कार, नमस्ते, वो तो विनय होगा, वो नहीं आवसा कैसे मीठा मीठा नहीं बोलते, वो मान नहीं होते, मीठा नहीं बोलूं अगले की टेस्टिंग कौन कराएगा? मीठा आप बोलो, हाँ, लेकिन सामने वाला ना बोले तो नाराज नहीं होने का। अच्छा जी, मान आप मान खाने के लिए मान देना नहीं चाहिए, उसका विनय करने के लिए करो, लेकिन प्राप्त करने के इरादे से नहीं होना चाहिए। तो मान की अपेक्षा से व्यवहार नहीं होना। हाँ, मान की अपेक्षा, मान मिले तो चखो, रखो, उसको फेंकने का नहीं करना, लेकिन उसके आदी नहीं हो जाना चाहिए, उसकी हैबिट, उसकी आदत नहीं करनी चाहिए, वो महत्व वाली बात है। क्योंकि जब कोई अपमान नहीं मिलेगा तो हमें दुख नहीं होना चाहिए, कल तक तो मेरी इज्जत करता है, कभी मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, उसके आदी नहीं होना चाहिए, हैबिट नहीं होना चाहिए, आदत नहीं करनी चाहिए। इन आरोपों में कूड़ था कि जिसको अपमान का भय और मान की भीत नहीं हो, वो शिव। हाँ, जिस दिन आपको अपमान का भय निकल जाएगा, उस दिन अपमान करने वाला कोई रहेगा भी नहीं। ये नियम है, हमको अपमान के भय से हम मान देते हैं।
तो ये व्यवहार है अपनी जगह पे सही है, लेकिन मोक्ष जाना है तो हमारे लिए ये जो अंतर शत्रु है मान उसको पुष्टि नहीं देती। मान मिला स्वर्ग से स्वीकार, नहीं मिला तो ये मान है तो निकालू कैसे? तो बोले अपमान से ही निकलेगा। अपमान से ही होगा। हाँ, जितना अपमान आएगा उतना हम ज्ञान से उसको बचाएंगे तो मान कैसे निकलेगा। हाँ, मेरे गाँव में ज्यादा बोले अगर मैं नौकर रखूं मैं अगर तू मुझे 5 गाली रोज देना तो वो भी ठीक से देगा नहीं, गधे से नहीं देगा, वो ऊपर से देगा। तो दिल से जब कहीं आता है तो अच्छा, नौकर रख के उससे भी गाली बोलवाओ तो वो सही नहीं, तो फिर उसको क्यों नौकरी दो? नहीं, सही स्वजह से आना चाहिए। अध्यक्ष सामने से अपने ऑटोमेटिक आना चाहिए। हाँ, ये चीज दूर के लिए भी मैं जैसे किसी से ये जो बोले कि आप ऐसे किसी जैसे महात्मा जी ने बोला जैसे महात्मा जी बोले आप किसी के बचा लो और वो फिर आपका अपमान करे तो आपको कैसा लगेगा? तो वो तो उस समय जो प्रक्रिया हुई वो जैसी थी उस समय पैसा लिया है और अपमान करता है। दोस्त आपसे देना नहीं, मान है कि नहीं, ये तो प्रकृति जब आता है और आते तो बहुत है तब तो हम धुआं हो जाते हैं। अभी अपमान भूल में अपमान लेकिन जब आए तो उसको जागृत भी रखना। जैसे एक बार बोलेगा स्वाभिमान शब्द है, स्वाभिमान अलग बात है और एक मान उसमें क्या होता है? स्वाभिमान तो अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वो मान की श्रेणी में नहीं वो इतना नॉर्मलिटी है मान की, उससे ज्यादा मान है क्या मेरे पास कोई चीज है जिसकी वजह से मैं थोड़ा खुल जाता हूँ, वो मान कहते हैं। अच्छी घड़ी लेके आया तो फिर मैं मेरे पास घड़ी है, अंदर जो होता है ना वो मान है। कोई भी पॉजिटिव वस्तु, मेरे पास मकान है, गाड़ी है, क्या है या मेरे में कुछ खासियत है, औरत जिसको बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, तो अंदर छुपा छुपा मान लेता है मैं अच्छा गाया हूँ, उस वजह से जो मैं कुछ हूँ वो मान, मैं कुछ हूँ ये सब मान की श्रेणी बिकॉज ऑफ समथिंग, भौतिक वस्तु के वजह से जो अहंकार होता है उसको मान। मेरा बच्चा पढ़ाई में अव्वल नंबर करता है वो मान, मेरे बच्चे की वजह से मैं खुश हो रहा हूँ। तो ये ऐसे जो आप जो चीजें बता रहे हैं वो हर समय ध्यान में रहती भी नहीं है। मालूम था जी, वो दादा भगवान ने बताया तो आज मालूम पड़ा, मालूम ना था इसको मान कहते हैं। हाँ, ये नहीं था, मालूम नहीं था, और आज मालूम पड़ा मान चीज है क्या, क्योंकि वो खुद का एक वेट है और खुद का वेट का खुद का वेट मानना वही मान है, मैं हूँ आत्मा और एक ऊपर को मैं पुष्टि करते जाऊँ तो फिर कैसे मेरा केवल कैसे? इसलिए खुद का वेट कम करने का है। इसको रोज क्या भांग की तरह रोज के बिना समझने वाली बात है, एक बार समझ में आए तो याद रखने वाले नहीं, एक बार अपने ट्रैफिक वायलेशन का फाइन लग गया तो भोगना पड़ेगा। तो मान लाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तो लोग मानते हैं। हाँ, वो सुनिएगा तो बुनियाद आया तो ठीक है, ये तो समझने वाली बात है कि चारों मेरे अंतर शत्रु है, उसके सामने मुझे जागृत रहना है, बाकी कुछ जागृत नहीं है तो वापस कोई अपमान करता है उसे ही मिलेगा। क्या बोलते हैं? मैंने बोला मार्क्स को कि जड़ पूछा वक्त धीरे करना पड़ेगा, तेरे मान मिलेगी बोली चला भाई बोली मैं दो मेरी बात है कुछ मत देखो मैं कर दूंगा आदमी लगाऊंगा फिर वो तो आप अपमान कर दिया।
कितने भी गए तो भी बोले गए होते हैं कहीं नहीं चले नहीं अपमान करने वाला उपकारी लगे ना तब मेहरबानी। हमारा मकान है, दीवार है, पड़ोस में दूसरा मकान है, हमारे कंपाउंड में हमने पेड़ लगाया हुआ है, तो पेड़ के वो ब्रांचेस वो उनके कंपाउंड में जाती है, तो पत्ते वगैरह चढ़ते हैं उधर, तो बेचारा वो तो साफ कर लेगा, लेकिन वो बोलते चलो ये हमारे में चढ़ते मैं काट देता हूँ पूरी तरह से। जो काम हमें करना था अगर वो करके देता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो इसी तरह हमारा मान कोई मुफ्त में काट के देता है तो अच्छा है कि नहीं? तो अपमान करने वाला हमारे को मेहरबानी करता है, हमारा कचरा साफ करके दे रहा है वो, तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए। अच्छा वो और कोई नहीं करना कैसे? ये नजरिया है। देखिए और उपकार के हमारे में तो खबर हो जाती है। खुद को बाल काटने हैं तो कितना तकलीफ है, और नाई के बाल पे दुकान पर कट देते हैं, तो ये नाई का काम कर रहा है, वो कट मांग काट रहा है। नहीं तो पैसे लेते हैं तो बिना पैसे ये अच्छी बात है। ये तो बुद्धि को समझाने के लिए है, बुद्धि को समझाने। क्योंकि हमारा नाम निकाल था तो हमको वापस चुकाने की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ क्यों वापस करनी पड़ेगी? लोग ज्यादातर ऐसे ही हाँ कुछ टॉपिक मैंने आप बताया, आप कुछ बात करने को कहे, आपको कुछ बात करने को करना है। दादा भगवान के मुख में एक शब्द है कुदरती रचना। हाँ कुदरती रचना उद्गल के ऊपर लागू होता है, तो फिर अपन को क्या करना? ये दादा भगवान की किसी किताब में ये शब्द नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्थित शक्ति या दादा भगवान के वहां से सुना है ये सब वो खाली अपने निश्चय करेंगे एक ही जगह पे है वो। ये बात से मन मचलता की अवस्था कुदरती रचना से जेनो कोई बाबू रचना नहीं बनाने से ये कुदरत से जुड़ा हुआ है। हाँ तो फिर अपन को क्या करना है? अब हमको क्या करना है? जानना है कि ये मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है जिसका कोई रचयिता नहीं है, कहने का क्या मतलब है कि ये जो लोगों में एक मान्यता प्रचलित है कि भगवान करते हैं, भगवान ने शरीर बनाया, भगवान की देन है, उसके विरुद्ध में ये वैज्ञानिक बात करा रही है कि भगवान करता नहीं है, दूसरा कोई करता नहीं है, ये कुदरत ने बनाया हुआ है। आपके जो भाव थे उस भाव कंप्यूटर में गए, कुदरत में गए, और फिर उस हिसाब से भाव के अनुसार आपको ये मन वचन काया प्राप्त हुए थे। तो भगवान और कुदरत में क्या फर्क है? भगवान तो बहुत ही फर्क है, बोलता है भगवान तो अविनाशी है, प्रकाशक है, कुदरत तो जड़ है, भगवान तो जड़ है, ये तो चेतन है, ये तो बहुत फर्क है। मन वचन का कुदरती रचना है, यानी अपने आप बनती है, कोई बनाने वाला नहीं। आपका शरीर कोई भगवान ने नहीं बनाया, माता पिता ने नहीं बनाया, आपके जो भाव थे वो उसके सबसे परमाणु खींचे हुए थे और परमाणु का सम्मिलन आते हुए ये शरीर बना है। इसको पिछले जन्म में जो भाव है वो कुदरत ने वो भाव को में लाया है, इस तरह के संयोग उत्पन्न करती है। कुदरती रचना होते हुए जो भी भुगतान करना है, जो करना है शरीर को, तो उस वक्त तो सिर्फ देखने वाला और जानने वाला होना चाहिए। तो अपना भी हो रहा है तो फिर अपन को क्या करना है? अपने मेहनत कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, जिसके पास आत्मदृष्टि है वो रह सकता है, सभी लोग नहीं रह सकते। सभी लोग फिर ज्ञान के हिसाब से, समझ के हिसाब से करेंगे, लेकिन हमको तो इसको देखना है कि इसमें कैसे संयोग आए हैं, वो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। मन वचन काया को
हमारी भाषा में पॉइंट नंबर 1 को देखना और जानना, वो हमारा पुरुषार्थ है। और वो निरंतर की उस प्रकार की जागृति हमारी बनी रहे, उस मुकाम तक पहुंचना है। जागृति है लेकिन आगे जाते हैं तो जागृति बढ़ते 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 स्टेबलाइज हो जाए। तो जहाँ पे हम प्रकृति में दंडाकार नहीं होते, उस लेवल तक हमको पहुंचना है। ये हमारा पुरुषार्थ है। इसके लिए 5 आज्ञा एक हमारा साधन है, एक साधन। तो स्वामी जी फिर आपने सब आज्ञाकार और सब पालन किया है, तो फिर आपका अनुभव क्या है? अनुभव किस बात का? कि भाई मेरे को ऐसा ये करने से मेरे को ये हुआ है, ये फील हुआ है, जागृति में रहने से मुझे ये हुआ है। हाँ, अभी तो बहुत सारे अनुभव है। जितना जितना हम शुद्धात्मा देखते हैं उतना उतना आनंद अपने आप आता है। 1 घंटा से भी निकलो, नहीं तो आधा घंटा से शुरू करो। सब में मॉर्निंग वॉक जाते हैं सब लोग, तो शुद्धात्मा देखने का ऐसे कोशिश कर दो, इनसे सेट कर दो। जितने भी लोग मिलेंगे, लोग तो पेड़ पौधे हैं, वो कुत्ता है, जानवर है, सब में सारा आपसे शुद्धात्मा देखते 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 आधा पौना घंटा तक आनंद आ जाएगा। उसके बाद के जो 10-15 मिनट आते दिखेंगे, उसके बाद तो ऐसे ही न आपने कुछ सुना है अच्छा, ना कुछ खाया है, कुछ इंद्रिय तो कोई सुख नहीं किया है, कैसे आएगा वो आत्मा था। इमीडिएटली कोई आता है और कोई फाइल आ गई तो अंदर से एकदम शांत हो गए। कोई आता है, मानो हमारे सड़क से गुजरते हैं और सड़क से गुजरते गुजरते हमें कोई आदमी दिखाई देता है दूर से और विचार आते अरे ये तो सड़क हो रहा है, मैं आधा घंटा बिगाड़ेगा। ऐसा होता है ना कभी? तो बिना हाजर नहीं होता तो हम क्या करते हैं? ऐसा और रास्ता मोड़ते थे या देखा करते थे। लेकिन उस समय अगर हम हाजिर होते हैं, बेचारा सब जाता है। लेकिन अगर हम बोलते बड़ी ज्यादा फाइल आ गई, संभव से निपटारा करने की शक्ति को, ये फाइल आ गई संभव से निपटारा, हम क्यों बोलना है 2 या 3 बार और फिर देखो गजब हो जाएगा। वो सामने आएगा, हम सामने आएंगे, कैसे कैसे ऊपर से थोड़ी बात होगी और वो 5 मिनट वो खुद ही बोलेगा चलो मुझे काम होने चाहिए। आधे घंटे वाला हम 5 मिनट में ऊपर से हम यहाँ पे भावना करते हैं, उसकी असर सामने वाले को पहुंचती है तुरंत और उसमें परिवर्तन आ जाता है। और ये हिसाब जो हमारा चिकना था, मेरे एक अभिप्राय थे, उसके एक अभिप्राय है, जिसकी वजह से मुझे वो सरदर्द लग रहा था, तो वहां पे मैं आज सोची आज्ञा का पालन किया। तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी यूनिवर्सिटी के सामने वाले को असर करता है, तो आधे घंटे वाला मामला 5 मिनट में हमको तो ठंडक हो जाती है। जैसे बोलो कि ये फाइल है संभव से निकला है, हमारे प्रति जो अणगमा है, बेचैनी है, सब समाप्त हो जाएगा। स्वामी जी आपको बोला सुबह आप निकलते हो, जैसे आप लोग कुत्ता दिखे, पेड़ पौधे, इंसान दिखे, जो भी दिखे, अब मान लो कुत्ता दिखा है तो उसका क्या है, अपन को थोड़ा भय रहता है यार ये खा जाएगा नहीं, हाँ तो उसको महसूस आता है, देखो यार उसका डर मेरे दिमाग में भी वो चल रहा है। वो उसका भी यही है, उसमें भी ये पहले 2 आज्ञा का पालन करना है। उसमें भी जो भी भयजनक जानवर है जिसका हमें भय लगता है, उसके अंदर आप मुझे शुद्धात्मा देखते जाओ, बस भले अपनी जगह पे रहो, थोड़े शुद्धात्मा का नमस्कार तो चला गया। इसकी प्रभाव इन सब प्राणी पे भी होती है। मैंने तो अनुभव किया है, एग्जैक्टली कुत्ते का किस्सा था। भादरण गांव में 24 इधर बढ़ती थी, शाम का समय था, भोजन करने के बाद 7 बजे में थोड़ा टहलने निकला, तो निकलते निकलते मैं थोड़ा आगे निकल गया। वहां तक तो स्ट्रीट लाइट के बाद स्ट्रीट लाइट निकल गई,
बाद में मैंने देखा मेरे पीछे घुटता है, ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ वहाँ पे लोग थे ही नहीं, घुटता है तो बस मैंने उसके अंदर शुद्धात्मा को नमस्कार किया, आपको नमस्कार नमस्कार। थोड़ी देर के बाद वो अच्छे लगे। मंडल का भी एग्जाम्पल है मेरे पास। तो सुधार्मा देखने के बाद भी खाते हैं तो कर्मों का हिसाब तो होगा। हाँ, अब वो दिखे भी नहीं, वो काटेगा ही नहीं, वो काटेगा ही नहीं। काटने से पहले आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी, मानो प्रहार कर रहा है तो बंद खोलने की शक्ति अपने आ जाएगी। आप उसको सब जगा भी सकते हो, कुछ बचत नहीं तो हाथ से जगा सकते हो, वो शक्ति आ जाएगी, आपका बचाव हो जाएगा। जैसे सुबह हम घूमने जा रहे हैं और वो अचानक से आके पीछे से पीठी पकड़ लेता है, हाँ, या और वो काट के भाग जाता है, हाँ, उस समय तो वो इंजेक्शन ऐसा वो हिसाब तो वो फाइल हो गई। अभी 16 इंजेक्शन लगे, ये भगवान है 3 महीने तक। हाँ, तो वो ऐसा दुख हो गया, जब काट के चला जाता है ना तो अंदर बोलने में जाता है अभी फाइल बड़ी हो गई, अभी इसका इलाज करना, वो फाइल है और अभी इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति दे, बस। तो कुत्ते के प्रति दोष उनको नहीं रहती। कुत्ते की फाइल, डॉक्टर की फाइल, इंजेक्शन की फाइल, हाँ, सब नहीं, सारी क्लियर हो गई। फाइल शब्द में बोलना बहुत महत्व का है, आप समझो। ये इतना पावरफुल शब्द है कि आपने इसकी अंदाजा नहीं किया है, क्योंकि वापरा ही नहीं है, वापरा ही नहीं है भाई शब्द। नहीं तो वापस के देखो, नहीं तो वापस देंगे हो ना। मेरे तो उसको दोषी देते ही नहीं। अरे गया बाजू में मैं बात कर रहा हूँ उससे जाओ तो चौथी आज्ञा कभी वापरी है, ये भाई खड़ी हो गई, संभव से निपटारा करने की शक्ति दो। अगर वापरी होती तो आज ये प्रश्न मेरे सामने करते नहीं थे। एक बार वापरी नहीं है और वो भी परेशानी कर रही है, एक बार वापरी नहीं है। इतनी पावरफुल आज्ञा है, इतनी क्रियाकारी आज्ञा है, शक्ति आज्ञा है कि नेचर इज संभव में रहते थे ये संभव में रहने का नहीं है। मैं बात क्या कर रहा हूँ समझने की कोशिश करो। मैं क्या बात की? संभव से इनकार करने की भावना का सेवन नहीं किया। ये फाइल खड़ी हो गई है, ये कभी भूला ही नहीं है और ये इसका भी निपटारा करने, संभव से निपटारा करने की शक्ति भूली ही नहीं है। अभी भूल के तो देखो, कुछ आदमी का एग्जाम्पल में दे रहा है, हम ये फाइल बोलते हैं ना तो इमीडिएटली उसके ऊपर असर करते हैं और उसका व्यवहार अपने प्रति एकदम नरम हो जाएगा। जाओ आजमा के देखो किसी के साथ, कोई गैर आदमी के साथ जाने का खर्चा के आजमा के देखो, उसके अंदर शुद्धात्मा देखो तेरा फायदा संभव से अहंकार से नहीं, विनय से। भाई आजमा मुझे बोल ऐसा नहीं, ये अहिंसक वृत्ति है, ये विकराल वृत्ति है। कितना पावरफुल है आपको अंदाजा नहीं। पसंदीदा व्यक्ति की फाइल है, नापसंदीदा व्यक्ति की फाइल है, पसंदीदा संजोग की फाइल है, नापसंदीदा के संजोग की फाइल है, भूख लगी है खाना नहीं मिल रहा वो भी फाइल है, नींद आ रही है खाना सोने नहीं मिल रहा वो भी फाइल। इनके भाइयों का निपटारा करते करते तो अरे बात समझो बाबा, बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। फाइल शब्द का महत्व समझो, शक्ति मांगी फाइल किसको कहते हैं वो तो समझो। 3 शब्द है, फाइल, संभव और निकाल। एक एक शब्द का बहुत गंभीर अर्थ है, बोलते ही उसके ऊपर असर होती है। आप बोलते देखो, अरे इंसान में तो असर होती है, जानवर पे भी असर होती है। कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, बंदर का एग्जाम्पल दिया, मेरे फ्लैट में बंदर आ जाते हैं बहुत, वो 20-20, 25-25 आ जाते हैं। एक बार तो मैं बारिश में कहीं गया था तो भिगोते भिगोते आधा घंटा बीत गया था और मैं लॉबी में स्टेयरकेस में चढ़ के मेरे सामने दरवाजा था तो वहाँ पे 2 बंदर बैठे थे, बड़े अभी डर लगता है तुम वहाँ पे जाने का। अभी मैं वहाँ पे जाऊँ तो वो करता है, उसको मेरा डर लगता है, मेरे को उसका डर लगता है। क्या करना है? और इधर
ठंड से हमें वो जल्दी अंदर जाके चेंज करने का है। बस ये इसी अंदर शुद्धात्मा देते जो ये शुद्धात्मा भगवान इसका नमस्कार इस फाइल का संभव सकता है। तो ब्रह्म हाँ हुआ कुछ इस तरह है इंसान के होता है जानवर के ऊपर भी असर। भाई सरदर्द है यानी क्या मेरा उसका ऐसा नहीं कुछ हिसाब है, इसलिए मुझे उसके प्रति अनुभव हो। जब मैं बोलता हूँ ये फाइल है तो मैंने मेरी उंगली सीधी कर दी, मैं वितरा हो गया तो मेरा हिसाब ऐसा सुना सामने वाला कुछ नहीं करेगा, मैं सीधा हो गया तो उसको मैंने फाइल करके देखा गमा या हर गमा के पक्ष में नहीं फाइल समभाव रखना है मुझे, उसके प्रति राग नहीं करना चाहिए और निकाल यानी वो किसी का मेरे लिए प्रेम रहना नहीं चाहिए। तो सुलेमान का दाखला देते हैं ना एग्जाम लेने के बाद कोई पहले 3 को दिया है 90 रुपए का कुछ हिसाब आके तो 90 नहीं तो 50 रुपया करके निकाल कर दो ये बात खर्चा करने का होता है निकाल तो किसी का प्रेम ना दो निकल हुआ या नहीं हुआ वो महत्व का नहीं है। निकाल करने की भावना जो होती है हमारा जो निश्चय होता है वही आज्ञा पालन है। आपका आज्ञा पालन हो गया गुजरने की मात्रा की निकाल होना ना होना वो अपने कर्म के हिसाब से अधीन होगा। 80% विश्व में वही का वही निकाल हो कुछ हिसाब चिकना वाला होगा तो समय लगेगा, लेकिन हमारी इच्छा तो बनी क्योंकि मैं घाट के पक्ष में नहीं संभव। अभी रात देश को होलसेल में क्या हुआ है सुबह से उठते रात को सोते समय 550 सीट मुझे अच्छी लगती पानी नहाने का व्यायाम चाहिए, खाना खाए तो व्यायाम चाहिए, ये तो ठंडा चाहिए, ये तो अच्छा ये ऐसे कपड़े में नहीं पहनता हूँ, ये पसंद है ये नहीं पसंद, ये पसंद है नहीं पसंद चलो सर भर के देखिए हर चीज यार छोटी छोटी बात रात में आती है। ये डिस्चार्ज में हम लेके आए हैं ऐसा मैं कह रहा हूँ तो वहां पे हम आज का पोशाक क्या है मन तो बताएगा ये पसंद नहीं पसंद तो डिस्चार्ज में मुझे निकल जाना है, लेकिन आज मेरा पोशाक क्या है मैं किसके पक्ष में हूँ, किसके पक्ष में हूँ या इसके पक्ष में तो नहीं मैं सेंटर में के पक्ष में हूँ, मैं समभाव के पक्ष में पसंद के पक्ष में भी ना पसंद के पक्ष में मैं समभाव के पक्ष में समभाव इक्वल और अब संभव में रहते तो केवल निपटारा करना है। निपटारा यानी जो चार्ज किया और निश्चय हो रहा है उसको जाने देना है बिना उसके पक्ष में बैठे। व्यवहार से जो निकलेगा जो मुंह से हाँ निकलेगा तो उसको भी देखना है और वो जो मुंह से निकली वाणी अगर उससे किसी को दुख होता है तो फिर प्रतिक्रमण जरूरी, अगर दुख नहीं होता है तो फिर कोई दुख नहीं होता है तो प्रतिक्रमण ऐसा है डिस्चार्ज। अगर बोले डिस्चार्ज तो हम रोक नहीं पाते, लेकिन डिस्चार्ज होते समय हमें विकराल रहना है इसलिए संभव से निकल जाता है संभव ये संभव करना है ऐसा तय करना है संभव हुआ नहीं हुआ वो आपको देखना नहीं निकाल हुआ वो आपको देखने का डिस्चार्ज में लेकिन ये उस समय हाजिर लेना चाहिए। ये जो फाइलों का संभाव से निकाल करना है तो सामने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति जिसको आ रहा है वो उनको पसंद नहीं है उस समय मन में आ जाता है मेरी फाइल का संभाव से निकाल करना है, लेकिन जब अनुकूल जो है जो आ रहा है वो अपने को अच्छा लगता है उस समय तो कुछ याद नहीं आती है। अनुकूल का मुझे कुछ याद नहीं आता अनुबंध में नहीं है बिल्कुल से अनुबंध में इसलिए मैंने अभी कहता है क्या होगा कि अभी कलयुग में संयोग ऐसे है कि प्रतिकूल संयोग अधिक हो गया अनुकूल संयोग कम हो गया, इसलिए पहले इनको निपटारा लाओ जो द्वेष वाला मामला है दुख वाला मामला है उनको पहले निपटारा लाओ। बाकी इस विज्ञान को आप रात में भी उतना ही इफेक्टिव है जो मैंने बोला कि सरदर्द आया तो वहां पे मैंने इसको फाइल अगर देखी और संभव से निपटारा करने का निश्चय किया
तो मेरे अंदर निकला था, उसके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन को निकाल सकता है। उसी तरह पसंदीदा व्यक्ति में भी ये विज्ञान कार्यकारी है। कारीगरी है, लेकिन अपन को याद नहीं आता वो। हाँ। समझने जरूरी नहीं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड 10 साल के बाद अमेरिका से आया एग्जाम, तो कितनी मत प्रोग्राम शो के हाँ तू आना खाना की आना बाहर हो सकता है, लेडीज ऑफिस सोते रहता रहेगी, 10 हो जाएगी, ये खाना बनाएगी वो बनाएगी, दूसरे दिन 12 बजे डोर लगाती है, दरवाजा खोलता है वो आता है, और तब मुझे लगता है फाइनली संभव से तो रात की नींद वो सब कुछ याद आना मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिस हमारे घर के व्यक्ति बच्चों के रात, दिन के रात, हस्बैंड के रात, भाई के रात एक्सेस, वहां पे हम सुबह उठते ही अगर हम हो गए भगवान इस फाइल का जिसपे हमें विशेष काम है, इस फाइल का संभव से निपटारा करने की शक्ति दे। ऐसे 5 बार 10 बार अगर हम बोलें तो जब दिन में व्यवहार आएगा उस वो व्यक्ति आएगी तो ये हासिल हो सकता है। ये भी नहीं कह कल भी आपने बताया कि दुकान पे कोई ग्राहक आता है, तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर खाते हैं अपना। हाँ उस समय उनको बोलना है कि फाइल आएगी, हाँ लेकिन अच्छे ग्राहक आते हैं तो ऐसा लगता है। खुश रहते हैं, आगे बढ़े आ गया। उस समय भी फाइलें और संभव याद नहीं आता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये तो आनंद होता है का अभिनय भरा हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करिए। आपके संजोगों में प्रैक्टिस को टाइम लगेगा। हाँ बेस में तो कितनी और एक बार ये सेट हो गया ना तो फिर आप राजा हो गए, इतने मुक्त हो जाओगे ना, याद आया अच्छे आया पूरे फाइनली नाश्ता में कुछ जवान नहीं खाई रहे संभव से ठीक का बात चैप्टर खत्म हो, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। अब ये आनंद तो दिन में 50 बार वापस है, कुछ ना कुछ तो आटा पैदा फर्क होते रहते हैं। हम यहाँ से दुकान जाए रेस्टोरेंट आप एक जाम होते वो संजोग भी एक भाई है, संभव से नहीं करा। अब ये नहीं बोलते क्या सरकार है सीखने में लगा है, पुलिस वाले नहीं रहते, इंसान क्या देख के नहीं लगा है, खाना बच्चा 2 शाव करते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल में दोनों में ध्यान रखना जरूरी है। जागृति में हमें की जरूरत है ना, मोक्ष जाना है तो हाँ नहीं सरकार सब महात्मा को मिल गई सब नहीं, अभी जो आपने बताया कि वो राग भी एक तरह की फाइल ही है, राग हाँ हाँ इसमें क्या संभावना है, उसमें संभावना कैसे उत्तर होगा, क्या रखना है? संभव नहीं, हम उसमें कर्मायकार नहीं हो जाएंगे। राग वाली फाइल में हम कर्मायकार नहीं हो जाएंगे, क्योंकि राग वाली फाइल में हम कर्मायकार होते हैं तो अपेक्षा बन जाती है उसके प्रति, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। बच्चों के ऊपर राग हो गया तो ऑब्जर्व बन जाएगी, ऐसा काम करे मेरा सुने नहीं सुने, तो फिर जब वो नहीं सुनेगा तो फिर द्वेष नहीं पड़ेगा। ये तो रात तो हो गई बच्चों से तो ममता है, वो मोह है, एक्चुअली वो मोह है, बच्चों का मोह है। और विग्रह भगवान को बोलने से आगे सबको छुटाना पड़ेगा ही। और मोह क्या है, इस उद्गल का उस उद्गल के प्रति मोह है, जो परमाणु का एक पोटला ही है। जब आदमी मर जाता है तो बस खाली शब्द ही है, परमाणु है, ये खाली हलन चलन वाला मुद्दा है, मुद्दे ये विग्रह की दृष्टि का हमें सेवा करना है, आहिस्ता आहिस्ता, तो हम विग्रह के मोह से अनंत अवतार से ये मोह के मारे हमने अवतार लिए थे। इस अवतार में ऐसे बच्चे अच्छे मिले तो नहीं चाहते, बच्चे हो तो ऐसे ऐसे, पति या पत्नी हो तो ऐसी ऐसी, तो हम रिपेयरिंग करते गए और इसमें बचते गए, तो फिर अभी आप इस समय सोचने का है तो छोटों में कैसे इसको कैसे चलो कुछ बात करनी है तो करो, बदले थोड़ा सा हैंड है 10 मिनट, थोड़ा सा सामने जैसा कुछ करना है, सामने करें 8:45 हाँ 10 मिनट का सामने करें, 9 बजे दो
हम केवल ये टॉपिक निपटा ही है तो चौथी आज्ञा के ऊपर ही हम सामना करते हैं। हम कहाँ चौथी आज्ञा चूक गए, कहाँ हम देश में चले गए, राज्य में चले गए, उसको फाइल देखना हम भूल गए हैं, वो देखते हैं। और खास करके नदी की फाइल को जरूर देखना और फिर कल से शुरू कर देना। ये फाइल है संभव से निकल और जो चिकना वाले होते हैं, चिकना वाले दो फाइल, तो सुबह उठते ही अगर हम 20 बार बोलते हैं 20 बार शक्तिमान दे लगा भगवान इस व्यक्ति का यानी इस फाइल का संभव से निपटारा करने की शक्ति दे लगा भगवान इस फाइल का संभव निपटारा कर शक्ति में सबकी है भाई, उनके सबके 20 बार बोल एक या दो मुख्य जो है उसकी बात कर रहा हूँ, चिकनी फाइल की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी भाई। हाँ जो भी है तो नहीं तो हाँ तो बोलो ना, तो बोलो 20 बार बोलो, सुबह उठते 20 बार बोलोगे, फिर जब आपके सामने आएंगे व्यवहार के समय तो तुरंत याद आ जाएगा कोई फायदा है, तो तुरंत याद आएगा इसका संभव से निपटारा। तो चिकना हाथ रहेगी नहीं, फाइल चिकनी नहीं है, चिकना हमने बनाई है, तो हमको हमारी चिकना को साथ ये बात तो सही है। हाँ, हमें हाँ ये बात तो आप लोग को दोष नहीं दे सकते। मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है। सुख का साधन बना है, इसीलिए चिकनाहट पड़ी है। जहाँ जहाँ सुख का साधन माना है किसी भी चीज को, वहां पे चिकनाहट पड़ती है। इसलिए इंसान हो या वस्तु हो, गाड़ी का बड़ा शौक है, किसी को ड्राइविंग का बड़ा शौक है, तो उससे सुख का आरोप किया है, इसलिए वो राग है उसके ऊपर। किसी ने उस गाड़ी को भरोसा लगा के दिल में खोल दिया, टिप टॉप गाड़ी बनी थी, मैंने चिकनाहट पैदा की है। अभी 10 मिनट के खाली देख जाओ कहाँ का आपको लगता है ये सारी फाइलें है और कहाँ मुझे इतना संभव से निपटारा करना है वो याद करना है, और कहाँ मैं चूक गए हो इसको फाइल देखने चूक गया, संभव से निपटारा नहीं किया, इसलिए टकराव हो गया था। जहाँ जहाँ टकराव हो गया ना वो प्रसंग याद करो, वो व्यक्ति याद करो और अभी तय करो मैंने आज से मैं अभी उसको फाइल देखूंगा, संभव से निपटारा करने की भावना निपटारा नहीं करना है, केवल भावना करनी है, एक नक्की करना है। आपका कहने का आशय है कि ये समय अभी जो चल रहा है वो हमारी मनुष्य के लिए एक तलवार की धार पे चल रहा है। जागृत रहना है, तलवार की धार में जागृत रहना है, ये फाइल है बस, बोझा नहीं लेना है, बोझा नहीं लेना। आत्मा को छोड़ के सब भाई करो, ये शरीर भी भाई न करे, संजोग की फाइल है, आपको सब समझ आ रहा है, बारिश आ गई फाइल खड़ी हो गई, संभव से निपटारा करो, रिक्शा लो, चला लो, आप स्टेशन जा रहे हैं, रिक्शा पर बैठे, गाड़ी में बैठे, ट्रैफिक जाम हो गया, संजोग की फाइल है, व्यक्ति की फाइल है, सब फाइल। आत्मा को छोड़ के सब फाइल एकदम विशाल व्याख्या करें। संक्षिप्त व्याख्या में दादा भगवान सत्यनारायण देव समझाते थे कि तेरे आत्मा के सबसे नजीक कौन है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो तेरा मन में चिंता है तो भाई नंबर 1, फिर जितना ही सब दूसरा किसके साथ है तो पति या पत्नी के साथ भाई नंबर 2, फिर जितना ही सब किसे माता पिता है बच्चे, तो जितना जितना चिकनाहट कम होते उतना 2-3 नंबर सब जीवन बच्चा संबंध उसके लिए चिकनाहट चार पांच फाइल ज्यादा चिकना है, बाकी तो हमारा मोस्टली 4-5 बजे की और रखा होगा। दुनिया भर के साथ हमारे फाइल नहीं है, अमेरिका में कौन क्या करता है वो हमारे लिए फाइल नहीं है, बिहार में कौन क्या करता है हमारे लिए फाइल नहीं है, हमारे जो नजीक है वो 4-5 ही नजीक है।
उनका ही निपटा रहता है, उनका निपटा रहता है तो मोक्ष तो ऐसे ही है भाई याद आना चाहिए। तो एक बार वापस से देखो, पहले आप लोग वापस से देखो, सुबह शाम को बताया क्या हमको बताया, अंदर क्या ऐसा लगता है, सामने क्या बराबर है, दूसरा करके देखना पड़ता है, टेस्टिंग करो हर संजोग में फाइल रखते हैं और देखो कैसा कैसा आपको इतना हल्का महसूस होगा कि हम बराबर करके देखना। तो अभी तो टाइम नहीं है, 10 ही मिनट है, देखना है 5 मिनट, चलो 5 मिनट के आंदोलन करके देख लेते हैं कहाँ हम आज से तय करते हैं। अभी इसको मैं फ्राई करूंगा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक फाइलों को देखने की, फाइलों को देखने की, फाइलों को समझने की, फाइलों को समझने की शक्ति प्रदान करे। शक्ति प्रदान करे। मैं मन वचन काया, मैं मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला 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 हूँ, मैं अनंत दर्शन 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 वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति 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 वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम 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 हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय श्री जय देखो भाई तय करना था फाइल देखने का, तो जहाँ जहाँ पे हम एक्टिव हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो आज से हम उसको फाइल स्वरूप से देख सकते हैं। पैसा है, धंधा है, लड़के रिश्तेदार है, कोई तो बोझा कम हो जाए, किसी को छेड़ने में बोझा बुद्धि देते हैं। ठीक है, तो अभी कैसा पूरा क्या रहता है? 2 मिनट के दादा भगवान नाम सिंह जय जयकार हो, 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 दादा
ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હો